जय माता दी दोस्तों मैं आरडीजे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं मकर राशि वाले जातकों के लिए मार्च महीने का राशिफल लेकर। दोस्तों, मार्च महीना क्यों स्पेशल हम बता रहे हैं। हमने आपको थंबनेल में लिखा है कि बहुत कुछ या ये कह सब कुछ बदल जाएगा और पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या मतलब है इसका, क्यों हमने ये टाइटल डाला है थंबनेल में। दोस्तों, इस महीने मार्च महीने में तीसरा भाव बहुत पावरफुल हो रहा है। इसमें 4 ग्रह गोचर करेंगे, 4 ग्रह, और यहां पर मकर राशि वाले जातकों के लिए सबसे योग कारक ग्रह शुक्रदेव उच्च के हो जाएंगे। तो शुक्रदेव का उच्च का होना मार्च महीने में और तीसरे भाव का प्रबल होना, बहुत ज़्यादा पावरफुल होना, अचानक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। और ये बदलाव आएगा कहाँ से? किसी समाचार के द्वारा, किसी इंफॉर्मेशन के द्वारा, किसी के द्वारा न्यूज मिलकर, किसी अपने के द्वारा मैसेज मिलकर, किसी अपने से मिलकर, मतलब किसी के साथ कनेक्टिविटी कर कर, किसी के साथ जुड़कर, किसी के साथ बात करके या किसी के माध्यम से कुछ ऐसा इस महीने होने वाला है। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जो अचानक आपके जीवन में बदलाव लाएगी और कुछ इतनी शानदार, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप आसमान की बुलंदियों को छूने लगेंगे। आपके सपने पूरे करने वाली कोई समाचार, खुशखबरी आपको मिलेगी। तो जब सपने पूरे होते हैं ना, जब व्यक्ति आसमान की बुलंदियों को छूने लगता है तो उसे पता नहीं रहता कि ज़मीन कहाँ है, उसके पैरों तले ज़मीन चली जाती है। ये खुशी ऐसी है जिसमें हर इंसान जीना चाहता है, रहना चाहता है, ऐसी खुशी को पाना चाहता है। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है मकर राशि वाले जातकों के लिए मार्च महीने में, और ये स्थिति बना रहे हैं खास तौर पर आपकी योग कारक शुक्रदेव। बाकी गुरु, बुध और सूर्य का तो यहां पर गोचर है ही सॉरी। तो इतनी शानदार स्थिति आपके लिए बन रही है, लेकिन हर वर्ग के व्यक्ति के लिए एनर्जी अलग अलग होती है। तो हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए क्या स्थिति बनेगी इस महीने? व्यापारियों के लिए क्या होगा? नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए कैसा महीना रहेगा? दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख, प्रेम संबंध, लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ, और बच्चों के लिए, संतान के लिए कैसा समय रहेगा, कैसे ही रहेगा ये महीना? और छात्रों के लिए कैसा रहने वाला है? यदि आप बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, तो आपके लिए क्या स्थिति है? यदि आप गृहिणी हैं, घर में रहने वाली माता बहनें हैं, तो आपके लिए महीना कैसा है? यदि आप बुजुर्ग हैं तो आपके लिए महीना कैसा है? यदि आप किसान हैं तो आपके लिए यह महीना कैसा रहने वाला है? और यदि आप यात्राएं कर रहे हैं, दूर देश की यात्राएं कर रहे हैं, विदेश की यात्रा कर रहे हैं, विदेश में रहते हैं, तो आपके लिए यह महीना कैसा है? तो हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए कुछ खास है इस महीने में। क्या खास है, उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। देखें तो पूरा देखें, जब चीज समझ में आ जाएगी तो उसके फल भी आपको दिखने लगेंगे, उसके फल भी प्राप्त हो जाएंगे। तो यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि मकर है तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी हम अपनी जन्म राशि से देखें या नाम राशि से। दोस्तों, यदि आपको अपनी जन्म राशि मालूम है तो राशिफल को जन्म राशि से ही देखें। अगर जन्म राशि नहीं मालूम है तो आप प्रचलित नाम से जो आपकी राशि बनती है उससे आप इस वीडियो को देखें। तो मकर राशि वाले जातकों, अगर आपकी राशि स्वामी की बात करें तो शनिदेव धन भाव में सूर्य के साथ युति किए हुए हैं। ये पिता पुत्र का मेल है, कुटुंब में, परिवार में, धन स्थान में, पारिवारिक व्यापार में, पारिवारिक स्थिति में, खाने की जगह पर, टेबल पर, जहां पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है, वहां पर पिता पुत्र का ये मेल थोड़ा सा आर्गुमेंटिव रिलेशनशिप बना रहा है, थोड़ा सा वाद विवाद पैदा कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी गड़बड़ा रही है पिता पुत्र की। यदि पिता पुत्र दोनों मिलकर एक ही व्यापार में इन्वॉल्व है और अगर वह व्यापार पुश्तैनी है, पारिवारिक है,
तो यह स्थिति थोड़ी ज्यादा गड़बड़ा रही है, बातें मेल नहीं खा रही हैं। हाँ, लेकिन पारिवारिक व्यापार में आपको अद्भुत लाभ मिल रहा है और उससे आपको परम सुख भी प्राप्त हो रहा है। मतलब आपका ध्यान, आपका अटेंशन, सब कुछ इस समय आपके पारिवारिक कुटुंब के ऊपर और कुटुंब और परिवार से जुड़ी हुई रिसोर्सेज, संसाधन या उनसे जुड़ा हुआ कोई आप व्यापार करते हैं, पुश्तैनी व्यापार करते हैं, तो उधर ही आपका सबसे ज़्यादा ध्यान रहने वाला है। ये स्थिति शनिदेव बना रहे हैं और आपकी वैल्यू, आपका धन, आपका कुटुंब, आपका परिवार, आपका स्टेटस और आपकी वैल्यू बना रहा है। मतलब इनके माध्यम से, इन रिसोर्सेस के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको कोई मान सम्मान या प्रसिद्धि भी इस महीने देखने को मिल सकती है। बात करें आपके धन संचय की, तो यहां पर शनिदेव स्वयं ही धन स्थान में बैठे हुए हैं, जाती हुई उतरती हुई साढ़े साथी है और शनिदेव धन की वृद्धि करते हैं, तो आपकी धन स्थिति में वृद्धि के पूरे योग बने हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जिस रिसोर्सेस से भी पैसा कमाते हैं, जहां से भी आपकी इनकम है, आय है, पैसा आता है, वो पैसा कहीं ना कहीं आपके संचित धन में इजाफा करेगा, आपकी सेविंग बढ़ेगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपके एसेट्स, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ये स्थिति शनिदेव बता रहे हैं। लेकिन शनिदेव के साथ जो सूर्यदेव बैठे हैं, वो अष्टम भाव के स्वामी होकर बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में सूर्यदेव गलत कार्यों से आपके धन का नाश करने की कोशिश भी करेंगे। अर्थात जो लोग जुआ, सट्टा, लॉटरी या गैम्बलिंग या गलत चीज़ों में पैसा लगाते हैं, गलत कार्यों में पैसा लगाते हैं, तो उन कार्यों से आपके धन नष्ट होने की संभावनाएं भी बनेंगी या धन की स्थिति में ज्वाल भाटा जैसी स्थिति बन जाएगी, उतार चढ़ाव वाली, एक स्थिरता नहीं रहेगी। कभी नुकसान हो रहा है, कभी लाभ हो रहा है, ये स्थिति। लेकिन ये बन तब रही है जब आप कोई भी गलत कार्य करते हैं या गलत तरीके से पैसे को संचित करने, जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो अन्यथा नहीं है। ठीक है, वरना शनिदेव यहां पर आपकी धन स्थिति में इजाफा ही कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात आ जाती है तीसरे भाव की। इसमें 4 ग्रह बैठे हुए हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि तीसरा भाव कोई लक्ष्य को पूरा करने की शक्ति दे देता है। आपने जो दृढ़ निश्चय कर लिया, आपने अगर कोई टारगेट सेट कर लिया कि इस महीने का टारगेट मेरा इतना है, मेरे को इस महीने में ये काम यहां तक या इतना या इस तरह से करना है, तो वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। ये मैं लिख के कह रहा हूं, पूर्ण हो जाएगा। लेकिन निश्चय आपको करना है, उसके लिए दृढ़ संकल्प लेना है, क्योंकि तीसरा भाव दृढ़ संकल्प का है। जो इच्छा शक्ति मजबूत करके, दृढ़ संकल्प करके जिस काम को आप ठान लेंगे, लेकिन वो अचीवेबल हो। देखिए, बात के पॉइंट को समझा करो। ये नहीं है कि आप ये कह दें कि भाई मैं 1 महीने के अंदर प्रधानमंत्री या टाटा बिरला बनना चाहता हूं, अंबानी बनना चाहता हूं। तो अगर आप में उस लायक सामर्थ्य है और उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उस तरह की रिसोर्सेस है, तो बन भी जाएंगे, मैं उसकी मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आपका टारगेट अचीवेबल नहीं है, तो कहां से अचीव करेंगे? तो इसलिए अचीवेबल जो टारगेट है, उसके लिए जो आपने प्रयास कर दिए हैं इस महीने में, वो कार्य आपके निश्चित तौर पर पूरे हो जाएंगे। ये ताकत दिखा रहा है ये तीसरा भाव इस महीने। इसलिए हमने कहा कि बहुत कुछ बदल जाएगा इस महीने और खुशी के मारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप उस बुलंदी पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। जो डिजायर है, जो इच्छाएं हैं, वो पूर्ण करने वाली शक्ति देता है तीसरा भाव, और उन डिजायर इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है इस महीने के अंदर, क्योंकि यहां पर योग कारक गुरु के साथ योग कारक शुक्र भी आकर बैठ गए। गुरु और शुक्र की युति कुछ मायनों में बहुत अद्भुत शक्ति दे देती है। गुरु, देव गुरु बृहस्पति हैं, देवों के गुरु बृहस्पति हैं, और दूसरी तरफ दानवों के गुरु शुक्रदेव, शुक्राचार्य जी हैं। इन दोनों की युति कहीं ना कहीं आर्थिक बहुत बड़े लाभ की ओर संकेत देती है, और दोनों ही पावरफुल हैं। गुरु स्वयं राशि के हैं और शुक्र उच्च के हैं। तो इसका तात्पर्य यह हो गया कि आपको
क्यों ये आर्थिक तौर पर बहुत बड़े लाभ या इच्छा पूर्ति को दर्शाती है? देखिए, आप अगर मैथोलॉजिकल जानते होंगे कि समुद्र मंथन से जो कुछ भी नवरत्न प्राप्त हुए, वो सारे नवरत्न देव और दानव दोनों के सहयोग से हुए, किसी एक के बल पर नहीं था। उस मंथन से अमृत प्राप्त करना, विष भी निकला उससे, माँ लक्ष्मी भी उत्पन्न हुई, कितने बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए। वो प्राप्त हुए देव और दानवों के सहयोग से। वही योग यहां पर बन रहा है गुरु और शुक्र का, देवों के गुरु और दानवों के गुरु शुक्राचार्य के द्वारा। इससे जो अमूल रत्न आपको मिलने वाले हैं इस महीने, वो अद्भुत है। कोई ये तीसरा भाव जो होता है समाचार का होता है, इंफॉर्मेशन का होता है, कनेक्टिविटी का होता है, संवाद का होता है। तो किसी से आप जिस तरह से भी संवाद करते हैं, किसी से मिलकर किसी से कोई खुशखबरी या समाचार मिल सकता है। किसी क्लाइंट कस्टमर से आपने मीटिंग की, किसी के से व्यवसाय के बारे में बात की और वो मीटिंग आपकी सक्सेसफुल हो गई, वो व्यवसाय में आपके 4 चांद लग गए। जो प्रेजेंटेशन आपने दिया वो इतना सक्सेसफुल हो गया कि आपको प्रोजेक्ट मिल गया, कार मिल गया, आपकी कंपनी ने ग्रोथ कर ली। मतलब कुछ इतना बेहतर हो जाएगा कम्युनिकेशन से, या फिर ईमेल के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, या किसी के द्वारा, किसी पुराने मित्र, सहयोगी, साथी के द्वारा, कोई छोटे भाई बंधुओं के द्वारा आपको कोई बहुत शुभ समाचार मिलने की संभावनाएं बनेंगी। और छोटे भाई बंधुओं के लिए, निकटतम व्यक्तियों के लिए भी शानदार स्थिति बनेगी। ये दर्शा रही है ताकत तीसरे भाव की। और जो लोग कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं ना, उनके लिए तो ये कह सकते हैं हम कि चारों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। मतलब जो लोग आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो टेलीफोन विभाग, दूरसंचार विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, परिवहन विभाग, कुरियर सर्विस, मतलब कोई भी ऐसा कार्य जिसमें चीज का, वस्तु का या बात का आदान प्रदान होता है, कम्युनिकेशन होता है, उस फील्ड से जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए लाजवाब समय है। जो प्रेजेंटेशन देते हैं, और अर्थात जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, जो लोग अपनी बात से ही खाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा राजयोग कारक स्थिति यह महीना बना रहा है। इस महीने यदि आप कोई यात्राएं कर रहे हैं तो वो यात्राएं आपकी बहुत सफल रहेंगी, शानदार रहेंगी। यात्राएं जिस उद्देश्य से कर रहे हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति आपको हो जाएगी, ये स्थिति बन रही है। वहीं यदि हम बात करें कि यदि आप चल अचल संपत्ति में पैसा लगाना चाहते हैं, मतलब प्रॉपर्टी या घर खरीदना चाह रहे हैं, तो आपके लिए 13 मार्च तक का समय अच्छा है। 13 मार्च के बाद प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद या समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, या तो थोड़ी बहुत कठिनाई आ सकती है, तो ना करें। अगर कोई सौदा करना है सॉरी, यदि कोई सौदा करना है प्रॉपर्टी को लेकर, जमीन को लेकर, बेचना है या खरीदना है या किराए पर घर डालना है, जो भी करना है 13 मार्च से पहले करें, आपको उसमें अच्छी सफलता मिल सकती है। 13 मार्च के बाद थोड़ा वाद विवाद है। इसी तरह अगर गाड़ी वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो 13 मार्च तक का समय आपके लिए शानदार है। यदि हम छात्रों की बात करें तो देखिए, छात्रों को राहु थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है चौथे भाव में बैठकर। राहु का काम ही है डिस्ट्रैक्शन करना। तो इसके लिए एक मकर राशि वाले जातक एक बात ध्यान रखें कि आप अपने पढ़ाई के स्थान पर एक मोर पंख या मोर की एक तस्वीर आप रख लें। इससे आपकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ेगा और जो डिस्ट्रैक्शन पैदा हो रहा है राहु के द्वारा वो नहीं होगा। या माँ सरस्वती की कोई मूर्ति रख लें, उनका ध्यान करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, आपको अद्भुत शक्ति मिल जाएंगी। लेकिन छात्रों को अद्भुत यहाँ पर क्रिएटिविटी या ये क्या अद्भुत एक जागरूकता या ये क्या एक जुनून यहाँ पर यह ग्रह दे रहे हैं कि सब कुछ जानने का, सब कुछ सीखने का, कि मुझे ये भी मालूम हो, वो भी मालूम हो, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ। लेकिन इस बात का आप चुनाव अच्छी तरह से करें कि क्या चीज़ रिलेवेंट है आपके लिए। अभी एग्जाम के लिए पता चल रहा आपने पढ़ तो सब कुछ लिया, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको ही ज़्यादा कंटेस्ट नहीं किया और एग्जाम में भूल गए, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी।
आपको हर चीज इस समय अपनी तरफ आकर्षित करेगी। आप हर चीज, तो कहते हैं ना, कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि थोड़ा ये पढ़ा, थोड़ा वो पढ़ा, थोड़ा वो पढ़ा, और एक्चुअल में अगर समझे कि किसी चीज में मास्टरी की तो नहीं, किसी में नहीं, कंसेप्ट किसी में क्लियर नहीं हुए, पढ़ सब लिया। तो उस लिहाज से ये समय अच्छा नहीं है। आपने अगर तैयारी अच्छी की गई है तो ये समय रिवीजन के लिए बहुत शानदार है, शानदार समय है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, पहले से पढ़ाई कर रखी है, तो वो आपकी मदद करेगा। नहीं तो जो भी पढ़ रहे हैं उसमें को पूरा खत्म करें, तभी दूसरे पर स्विच हो, भटके नहीं। भटकोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात, यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए तो राजयोग कारक स्थिति शुक्रदेव ने बना दी, खास तौर से 12 तारीख तक। यहां पर शुक्रदेव आपको बहुत ज़्यादा एंगेज रखेंगे, आपके प्रेमी, आपके लवर के साथ। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ज़्यादातर समय आप उन्हीं के साथ बिताएं या उनके साथ एंगेज रहें, बात करते रहें, चिट चैट करते रहें, और वही आपको अद्भुत आनंद की अनुभूति देगा। अपने प्रेमी लवर के साथ आपके घूमने फिरने के भी प्लान बनेंगे, यात्राएं भी इस समय बहुत कर सकते हैं। लोकली आप काफ़ी घूमने फिरने का शौक रखेंगे, और ये यात्राएं, ये चिकचैट आपको अद्भुत आनंद देगी। तो प्रेम संबंधों के लिए भी शानदार समय है। यदि आप के संतान की बात करें तो संतान की तरक्की और उनके लाभ के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। संतान को कोई बहुत बड़ा लाभ, तरक्की, उन्नति, सफलता देखने को मिलेगी, ऐसी स्थिति शुक्रदेव बना रहे हैं। और ये स्थिति 12 तारीख तक ज़्यादा पावरफुल है, 12 मार्च तक। यदि आप बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, और आप अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए समय 13 मार्च के बाद का अच्छा है, जब आपको कोई जॉब मिल सकता है। कोई नौकरी के लिए आपने आवेदन दिया है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्टअप के लिए समय अच्छा है, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान दें। यदि कोई भी मतलब स्टार्टअप या कोई व्यापार या दुकान आपको खोलनी है, तो उससे संबंधित जो भी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो जरूर ले लें, क्योंकि वही आपकी ताकत और स्ट्रेंथ बन रहे हैं। फिर आप उस काम को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी इस समय बहुत अच्छी हो सकती है। मतलब चाहे माउथ पब्लिसिटी से, चाहे एडवर्टाइजमेंट से, किसी से भी आप अगर लोगों से जुड़ेंगे तो लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। ये ताकत इस महीने शुक्र ग्रह और दूसरे ग्रह दे रहे हैं। तो अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना है तो कर सकते हैं। अच्छा क्राउड आप अपने व्यवसाय के साथ जोड़ सकते हैं। यदि आप नौकरी में हैं और किसी प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं, तो 16 मार्च से पहले आपको कोई आर्थिक लाभ मिल सकता है। यदि आपका कोई प्रमोशन होना है तो ऐसा हो सकता है, इससे आपकी सैलरी अच्छी बढ़ सकती है, आपको आर्थिक कोई लाभ हो सकता है, या इंसेंटिव मिल सकता है, सैलरी हाइक हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है। 16 मार्च के बाद थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखें, खास तौर पर कम्युनिकेट करते समय अपने वर्क क्षेत्र में, अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ। देखिए, बॉस के साथ तो आपको वैसे भी संभल कर रहना है इस पूरे महीने ही, क्योंकि सूर्य और शनि देव की युति भी है। तो आपकी वाणी से कहा गया एक गलत शब्द आपके कैरियर में दिक्कतें पैदा कर सकता है। बॉस के साथ अनबन आपको समस्याएं दे सकती है, तो इसलिए अपनी वाणी पर जरूर लगाम रखें। क्या बोलना है, इस पर विशेष तौर पर आपका ध्यान होना चाहिए। बाकी ये समय मैंने कहा हार्ड वर्किंग का है, और हार्ड वर्किंग के साथ इच्छा शक्ति का है। जो लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे, सोच लेंगे, उसको अचीव भी कर लेंगे, अगर वो उस आपकी रेंज में है तो। ठीक है। दाम्पत्य जीवन के मामले में भी ये महीना बहुत अच्छा है। जीवन साथी के साथ कुछ घूमने फिरने, यात्राओं के योग बन रहे हैं। घूमे फिरे भी आप, कुछ नहीं तो आप बाहर खाने ले जाएं, घुमाने ले जाएं, होटल ले जाएं, सिनेमा ले जाएं,
आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है, आपके जीवन में और ज़्यादा मधुरता, प्रेम बढ़ रहा है दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छी स्थिति है। यदि आप विदेश यात्राएं करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो आपके विदेश जाने के योग बन रहे हैं 16 मार्च से। 16 मार्च के बाद यदि आप विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है। कोई डॉक्यूमेंट है तो उससे जुड़ा हुआ काम पूरा हो सकता है, PR मिल सकती है, आपको वीज़ा मिल सकता है, पासपोर्ट वगैरह आदि आपके डॉक्यूमेंट पूरे हो सकते हैं। और जो लोग सेटल्ड हैं फॉरेन में, उनके लिए भी शानदार और अच्छी स्थिति रहने वाली है। तो अच्छी स्थिति है फॉरेन जाने वाले लोगों के लिए, और जो फॉरेन में सेटल हैं उनके लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं। यदि हम माताओं बहनों की बात करें, मतलब वैसे ही अभी तक जो राशिफल बताया स्त्री पुरुष दोनों के लिए सेम है, किसी भी वर्ग के हों, लेकिन यदि माता बहनें जो घर में रहती हैं, गृहिणी हैं, घर की व्यवस्थाएं संभालती हैं, तो आपका ये महीना बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें, गॉसिप करना, इसकी चुगली उसकी चुगली, या उसकी खबर निकालना, उसके यहाँ क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, इस सब में ज़्यादा जाना है, या घूमने फिरने में जाएगा। तो थोड़ा सा ये इस बात पर ध्यान दें कि क्या रिलेवेंट है चर्चा करने के लिए, उसी पर ही अगर चर्चा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे पारिवारिक सुख अच्छा है, जीवन साथी का सहयोग मिला हुआ है, परिवार के सदस्यों के साथ घूमने फिरने का भी अच्छा माहौल बन रहा है, तो कुल मिलाकर समय अच्छा है। यदि बुजुर्ग व्यक्तियों की बात करें तो बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए धार्मिक यात्राओं के लिए समय शानदार है। यदि आप कोई धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई कोई यात्रा करना चाहते हैं, तो उसके लिए शानदार समय है। और पारिवारिक यात्राएं भी आपके लिए अच्छी हैं। बुजुर्ग व्यक्तियों को परिवार का, घर के सदस्यों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। छाती, चेस्ट आदि से संबंधित कोई समस्या है, कफ या शुगर, VP इससे संबंधित समस्या है, तो थोड़ा अपने हार्ट का, शुगर का थोड़ा ख्याल रखें। लापरवाही हॉस्पिटल के चक्कर लगवा सकती है। किसान भाइयों के लिए शानदार समय है, और जो किसान भाई रसीले फलों की खेतीबाड़ी करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए और भी शानदार समय है। ठीक है। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ, आपको कोई समस्या है तो अपनी इष्ट देवी माँ लक्ष्मी की आराधना करें, इससे आपको विशेष लाभ मिलता है। उनके सपोर्ट से समस्याएं सस्टेंड नहीं रहती। इष्ट देव बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ओम महालक्ष्मी नमः, श्री नारायणी नमः, इसका जाप करें, कमेंट करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें, शुक्रदेव की आराधना करें, ओम शुक्रदेवाय नमः का कमेंट करें, लाभ होगा। बाकी और आपके जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर जय माता दी लिखें। आप इस पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे, आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फ़ीस की जानकारी दी हुई है। फीस जमा करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये पेड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है। और राशिफल के लिए कृपया आप कॉल ना करें, राशिफल हम फ़ोन पर नहीं बताते हैं, उसके लिए सिर्फ वीडियो बनाते हैं। कुंडली दिखवानी है तो आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसके लिए व्हाट्सएप पे जय माता दी लिखें। वीडियो को शेयर करें, शेयर करने से लोगों को लाभ होता है, लोगों को लाभ होता है तो उससे आपके भी पुण्य कर्म बढ़ते हैं, आपकी तकलीफें भी दूर होती हैं, आपको भी लाभ होगा। तो आप वीडियो को शेयर करें, लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो अपने जीवन को और कैसे बेहतर बना सकते हैं ज्योतिष गाइडलाइन से, उससे जीवन आसान हो जाता है। और बेहतर जानकारी के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम आईडी हमारी एस्ट्रो RDJ, जो हमारी यूट्यूब चैनल आईडी है वही इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।